गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फिफ्थ लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब मैं सोचता हूं कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हम बीच बीच में लें। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और जो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली जो प्रोजेक्ट की जो लाइफ होती है, मीन्स उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसके एंडिंग पॉइंट तक उसकी पूरी स्टेज हम उसके अंदर भी कवर करेंगे। तो जो एक्सटर्नल में जो क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर दो चीज़ों में ही पूछे जाते हैं। एक तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है क्या, दूसरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनको डिटेल में हमें बताना पड़ता है। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है एक्सप्लेन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स फेसेस इन डिटेल्स। तो उसका आंसर हम इस तरीके से देंगे कि पहले हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। प्रोजेक्ट इज अ सिंगल शॉर्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज हैविंग अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। दिस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट इज स्प्रेड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम नॉन एज इट्स लाइफ स्पैन। These activities are systematically and logically linked with each other in sequential manner. The entire duration, which start with the conception of the project and end with the closure of the project, is called a life cycle. जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है, एक सिंगल सेट है एक्टिविटीज़ का जिसकी एक डेफिनेट बिगिनिंग होती है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो पर्टिकुलरली किसी टाइम ड्यूरेशन की होती हैं जिसको हम प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन बोलते हैं। इन एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिकली और लॉजिकल तरीके से लिंक होता है एक दूसरे से वो, और साथ साथ जो भी एंटायर ड्यूरेशन होता है प्रोजेक्ट का उसके अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोजेक्ट के कंसेप्शन से रिलेटेड, मीन्स उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटिंग, और जो इसका एंड पॉइंट होता है वो उसके क्लोजर से होता है जिसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। In other words, it can be said that project life cycle refers to a logical sequence of activities to accomplish the project goals and objectives. अगर हम दूसरे वर्ड्स के अंदर बात करें तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक लॉजिकल सीक्वेंस है एक्टिविटीज़ की जिससे हम प्रोजेक्ट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश करते हैं, मीन्स अचीव करते हैं। अब जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को हम जनरली किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वाट टेक्निकली वर्क डू डी इन द ईच फेज़, कि हम कौन से टेक्निकल वर्क्स हम किस फेज़ के अंदर करेंगे, किस किस फेज़ के अंदर करेंगे। वो इज इन्वॉल्व इन ईच फेज़, कौन कौन सी चीज़ें हर फेज़ में इन्वॉल्व होती हैं। वाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन ईच फेज़, कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है हमारे ईच फेज़ के अंदर, ईच स्टेजेस के अंदर। हाउ एंड व्हेन द डिलीवरेबल जनरेटेड इन ईच फेज़ बी रिव्यूड वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड। हाउ मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कब जो स्टेजेस हैं उनकी जो डेरिवेबल्स हैं उनको जनरेट किया जाता है, उनको किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, कौन कौन सी तरीके उनको वेरीफाई करने के होते हैं और किस तरीके से वो वैलिडेट होते हैं। हाउ टू कंट्रोल एंड अप्रूव ईच फेज, किस तरीके से हम जो स्टेजेस हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे और उसको अप्रूवल दे पाएंगे। तो अगर हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर फिर 5 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है वो होती है कंसेप्शन और इनिशियल फेज़, सेकंड होती है डेफिनेशन फेज़, थर्ड होती है प्लानिंग एंड ग्रोथ फेज़, फोर्थ होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और एग्जीक्यूशन फेज़, और लास्ट होती है कमेंसिंग शटडाउन और क्लीन अप फेज़। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कंसेप्शन और इनिशियल फेज़। एट दिस फेज द प्रोजेक्ट idea business opportunity merges to the management and it decided on the need of the project either to get over certain problems of underutilization of the plant capacity or labor force or due to unfulfilled expectation of the consumers etc. अगर हम बात करें तो हर स्टेज के अंदर क्या करते हैं कि हम जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब कि इस स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट के जो भी आइडियाज़ हैं और बिजनेस की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मैनेजमेंट के थ्रू मर्ज करते हैं और उससे हम ये डिसीजन लेते हैं कि प्रोजेक्ट की किन किन प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट करेंगे और कौन कौन सी नीड होगी उस प्रोजेक्ट के अंदर, किस किस चीज़ों की नीड्स होंगी जिससे हम उस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम जो यूटिलाइजेशन है प्लांट कैपेसिटी और लेबर फोर्स का, उस तरीके से उनकी किस तरीके से कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करेंगे। इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट हैव एन आइडिया अबाउट दे वांट टू स्पेंड देयर बिजनेस दे कैन यूज वेरियस सोर्सेज ऑफ डाटा जनरेशन विच इंक्लूड्स कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़
intermediaries, research and development laboratories, funds and well wishes, etc. These ideas are to be examined in light with the objective of constraints, entrepreneurs priority and risk taking capability of a project. अगर हम बात करें तो जो मैनेजमेंट होता है वो उसके पास अगर आइडिया भी नहीं है कि बिज़नेस किस तरीके से एक्सपेंड करना है, तो वो डिफरेंट सोर्सेज को जनरेट करके, डिफरेंट डाटास को जनरेट करके, जैसे कि कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, इंटरमीडिएट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, फ्रेंड्स, रिसर्च, उनके अकॉर्डिंग भी बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। और इन आइडियाज़ की जो नीड होती है वो पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और उसके कंस्टेंट्स का हम यहाँ पर बताएंगे कि जो एंटरप्रेन्योर्स की प्रायोरिटी होती है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उसको वो अचीव करना चाहते हैं। द इनिशियल फेज इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। द गोल ऑफ दिस phase is to examine the feasibility of the project. A feasibility study is conducted to investigate whether each option addresses the project objective and a final recommended solution is determined. Issues of feasibility and justification are addressed. Questions to be answered at this phase can be like, अगर हम इस फेज़ की बात करें, इनिशियल फेज़ की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट का एक बिगिनिंग पार्ट होता है। इसके अंदर, इस फेज़ के अंदर हम गोल को डिसाइड करते हैं और साथ साथ जो भी हमारे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है उसको भी एग्जामिन करते हैं। जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए होती है, जिसके अंदर हम ऑप्शंस को एड्रेस करते हैं कि मैं जो कि पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड होते हैं, और जो फाइनल रिकमेंडेशन होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस का डिटर्मिनेशन भी करते हैं इसी स्टेज के अंदर। इसके अंदर हम जो भी इश्यूज़ होते हैं फिजिबिलिटी के अंदर, जस्टिफिकेशन के अंदर, उनको एड्रेस करते हैं। और अगर इस फेज़ के अंदर जिन जिन क्वेश्चनों का हमें आंसर देना पड़ता है, वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि वाई दिस प्रोजेक्ट, हमें ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ करना चाहिए। तो हमें बताना पड़ता है कि उसके अंदर हम ये जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, मीन जो हम प्रोजेक्ट का इनोवेशन करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं। इज़ इट वाइबल, कि ये वाइबल है। कैन वी डू द प्रोजेक्ट, क्या हम प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। शुड वी डू द प्रोजेक्ट, क्या हम प्रोजेक्ट करें। व्हाट इज़ द स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट की क्या क्या स्कोप्स है, क्या क्या पोटेंशियल है, वो इस फेज़ के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है हमारी डेफिनेशन फेज। आफ्टर द प्रोजेक्ट प्लान हैज़ बीन अप्रूव्ड, द प्रोजेक्ट एंटर्स इन द डेफिनेशन फेज इज ऑर्डर टू गिव अ कॉन्क्रीट शेप ऑफ द टू द प्रोजेक्ट आइडिया और प्रोजेक्ट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज prepared. This describe the strategy involved in the starting and running the project. Project report can be evaluation tool for the investors and financial institution to the provide required finance to propose projects. जो प्रोजेक्ट प्लान होता है, जब हम फर्स्ट इसे पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट प्लान कर लेते हैं, उसके बाद उसके अप्रूवल के लिए हमें इस सेकंड फेज़ की ज़रूरत पड़ती है। और इस सेकंड फेज़ के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं। इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट के आइडियाज़ को एक कॉन्क्रीट शेप देते हैं, जो कि उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। इसके बिहाफ पे हम कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्क्राइब करते हैं जो उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग और रनिंग होती हैं, कि हमें स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है और रनिंग में हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या करेंगे। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू हम इवैल्यूएशन करते हैं इन्वेस्टर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि हमें फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी बजट होता है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें बहुत ज़रूरत है। इस जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो किस तरीके की होती है कि अरेंज इन सीक्वेंस, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए। कवर ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रपोज प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो सारी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर होनी चाहिए। शुड नॉट बी वेरी लेंथी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। शुड बी लॉजिकल एंड सब्जेक्टिव, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो लॉजिकल होनी चाहिए, सब्जेक्टिव होनी चाहिए। शुड जस्टिफाई नीड्स एंड मार्केट प्रॉस्पेक्टस एंड, जो प्रोजेक्ट है वो नीड्स को जस्टिफाई करे और साथ साथ मार्केट प्रॉस्पेक्टस को भी जस्टिफाई करे। शुड डेमोस्ट्रेट प्रमोटर्स और प्रोजेक्ट प्रोसेसेस एंड साउंड एक्सपीरियंस, वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्टर के जो भी प्रमोटर्स हैं उनको डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है। मीन्स जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उनको हमें साउंड एक्सपीरियंस करना पड़ता है इस स्टेज के अंदर। द बेसिक कंटेंट एंड कंसिडरेशन इज प्रिपेयर इन द प्रोजेक्ट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। जब हम किसी प्रोजेक्ट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है या कंसिडरेशन प्रिपेयर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। नंबर 1 इज़ रिसोर्सेज, मैन पावर एंड रॉ मटेरियल। सेकेंड 1 इज़ प्लांट लोकेशन एंड साइट। थर्ड इज़ प्रोजेक्ट कैपेसिटी। नेक्स्ट 1 इज़ प्लांट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट 1 इज़ प्लांट लेआउट, स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी, सिविल इंजीनियरिंग वर्क, utilities, fuel, power, water, financial analysis,
organizational process. At the end of the definition phase, when the project has been cleared for implementation, the project can be considered as bond. जब हम इसके एंड इस डेफिनेशन फेज के एंड में आ जाते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो चुका है और हमने बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमने प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हमने बॉन्ड किया है, मीन्स पैदा किया है। नेक्स्ट जो हमारी फेस है वो है प्लानिंग एंड ग्रोथ फेज। प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द project life cycle. Initial planning relates with the overall organizational efforts, with the subsequent planning relate to the specific objective of the selected project. In the initial stage of project planning, the internal and external factors will influence the project should be determined and given priority weights. In the subsequent planning, the concept of the project is verified and developed into a workable plan for implementation. This is the most important phase in the project management. The efforts spent in planning can save countless hours of confusion and rework. In the subsequent phase, the purpose of this stage to develop the project plan across the following areas. जो हमारा डेफिनेशन फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है प्लानिंग और ग्रोथ फेज। प्लानिंग क्या है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को कंडक्ट कराने के लिए किया जाता है। इनिशियल फेज़ के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को डालते हैं और क्या क्या प्लानिंग हम जो भी हमारी प्लानिंग होती है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो हम उसके अंदर करते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग तो करते हैं, साथ साथ हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, को भी लेते हैं जो कि प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ साथ हम जो प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी है उसको भी वेटेड करते हैं। इस फेज़ के अंदर हम कुछ सब्सिक्वेंट प्लानिंग करते हैं जो कि प्रोजेक्ट के कंसेप्ट से रिलेटेड है, उनको वेरीफाई करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, जो कि हम एक वर्केबल प्लान के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। इसके अंदर हम एफर्ट्स स्पेंड करते हैं प्लानिंग करने के लिए और साथ साथ हम कुछ काउंटलेस आवर्स को सेव भी करते हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर फेज़ के अंदर जो भी हमारे कन्फ्यूजन है, जो भी हमारे रिवर्क हैं, उनको करने के लिए होता है। जो पर्पज़ होता है इस स्टेज का वो होता है कि प्रोजेक्ट को डेवलप करना और साथ साथ जो भी प्लान्स हो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उनको भी उसके अंदर भी प्लानिंग करना। जैसे इंटीग्रेशन के अंदर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्रोजेक्ट की क्या स्कोप है वो भी हम इसके अंदर प्लान करते हैं। प्रोजेक्ट की क्या टाइमिंग रहेगी वो भी हम प्लान करते हैं। प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट रहेगी, क्या क्वालिटी रहेगी वो भी हम प्लान करते हैं। प्रोजेक्ट के लिए हमें किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम फाइंड आउट करते हैं इस स्टेज के अंदर। प्रोजेक्ट की क्या प्रोक्योरमेंट है, मीन्स क्या उसकी क्या किस तरीके की रिसोर्सेज मीन्स किस तरीके की एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम इसके अंदर करते हैं। और लास्ट में प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके की रिस्क हमें आएगी, कौन कौन सी सर्टेनिटी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी प्रोजेक्ट के लाइफ स्पेन में, तो वो भी उस चीज़ की भी प्लानिंग हम इसी स्टेज के अंदर करते हैं। टू एग्जीक्यूट द अबव मेंशन प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान एट दिस फेज एंड अंडरटेक द फॉलोइंग एक्शन। जब हम प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन प्लान को भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करते हैं। उसके अंदर जो इस फेज के अंदर जो चीज़ हम लेते हैं, जो एक्शंस के अंदर लेते हैं वो है कि प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स एंड बजट्स, कि हम शेड्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं और बजट को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ WBS स्ट्रक्चर मीन्स वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। द प्रोजेक्ट इनटू टास्क एंड सब टास्क, कि प्रोजेक्ट के क्या क्या टास्क है, क्या क्या सब टास्क हैं, ये उसकी भी प्लानिंग करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट के लिए। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्वायर्ड सर्विस फॉर द प्रोजेक्ट। रेजिंग फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट के लिए कैसे हमें फंड्स को रेज करना है उसकी भी प्लानिंग हमें इसमें करनी पड़ती है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक एफर्ट होता है। ऑब्टेनिंग नेसेसरी लाइसेंस एंड क्लियरेंस, की प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके के लाइसेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको अप्रूवल कराने के लिए किस तरीके की क्लियरेंस के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की, वो भी हमें इसमें करनी पड़ती है। रिसोर्स की प्लानिंग भी हम इसी स्टेज के अंदर करते हैं। प्रोक्योरिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल फॉर साइट प्रिपरेशन, प्रोसीजर्स फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स एंड अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क पैकेजिंग, ये सारी चीज़ हमारे इस मतलब प्लानिंग एंड ग्रोथ फेज़ के अंदर की जाती हैं। जो नेक्स्ट फिक्स है हमारी फोर्थ जो स्टेज है वो है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फेज़। Project implementation is a key phase of the project life cycle during which the project plan comes to life. This phase involves the execution of each activity and task listed in the project plan. It is important to maintain control and communicate as needed during implementation. As the execution phase progress, group across the organization become more deeply involved in the planning for the final testing
production and support, but project may proceed in different ways depending on the required project outcomes as well as the schedule, staffing and cost constraint. This progress is continuously monitored and appropriate adjustments are made and recorded as variance for the original plan. Establishment of internal control procedure and use of regular progress report are the two important aspects of the controlling progress projects. There is also need for a high degree of coordination and control at this phase. Thus, project management activity during this phase involves, वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं इतने पैराग्राफ को, कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग में या प्रोजेक्ट प्लान के ड्यूरिंग में, ये जब प्रोजेक्ट एक लाइफ के अंदर एंटर कर जाता है, मीन्स जब प्रोजेक्ट का वर्किंग चालू हो जाती है, प्रोजेक्ट के अंदर जो वर्किंग चालू हो जाती है, तब इस फेज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस फेज़ के अंदर हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनका एग्जीक्यूशन करते हैं, जो भी टास्क हमने प्लान किए थे उस प्रोजेक्ट में करने के लिए उनका भी एग्जीक्यूशन करते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और जो भी हमारे प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट टीम्स हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन एक चैनल भी करते हैं, जिससे हम वर्किंग को और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव बना सकें, जो कि हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए किया जाता है। जो भी एग्जीक्यूशन होती है इस फेज़ के अंदर, उसके अंदर हम प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस, ग्रुप, जो भी ग्रुप है, मीन्स जो भी टीम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर क्या कम्युनिकेशन है, इसको हम बहुत तरीके से डीपली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग के टाइम हम फाइनल टेस्टिंग के थ्रू हम इसको कर लेते हैं कि क्या इस तरीके का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, किस तरीके का हमें मैन पावर का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के अंदर हम डिफरेंट वेज़ है, मतलब डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम प्रोजेक्ट के आउटकम्स को ले सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोजेक्ट के शेड्यूल को लेके, प्रोजेक्ट की स्टाफिंग को लेके और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लेके। इस प्रोग्रेस के लिए कंटिन्यूसली हमें क्या करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हमें अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जो कि जो प्लान के अंदर जो भी हमने वेरिएंस यूज़ किए, जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनकी रिकॉर्डेड के लिए। जब भी हम किसी इंटरनल जो चीज़ें हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, उनके अंदर हमें कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, उस प्रोजेक्ट के पार्ट होते हैं, जो कि रेगुलर प्रोग्रेस के अंदर रिपोर्ट को रेडी करते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अंदर हम जो है वो हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, और साथ साथ जो प्रोजेक्ट की जो कंट्रोल होता है वो भी इस फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, हमें बहुत ज़्यादा उसकी भी नीड होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर हम कुछ फेस और ज़्यादा कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ बता रखे हैं कि मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट एंड एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स एंड नेटवर्क चार्ट फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटी शुड बी प्रिपेयर फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग टू इंश्योर इफेक्टिव सुपरवाइजन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैन बी सेटअप। इसके अंदर हम जो प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी मॉनिटर होता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, और जो भी प्रॉब्लम्स को हम एंटिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर हम एक नेटवर्क चार्ट बनाते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर किया जाता है, उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जाती है, और उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि उसका एक इफेक्टिव सुपरविज़न हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमें प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी सेटअप करते हैं। टेकिंग एक्शन टू इनकाउंटर द इशूज़ विच अफेक्ट द प्रोजेक्ट स्कोप, शेड्यूल और बजट। इसके अंदर हम कुछ एक्शंस भी लेते हैं जो कि इशूज़ को इनकाउंटर करने के लिए काम आते हैं, जो कि प्रोजेक्ट के स्कोप को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की शेड्यूल को इफेक्ट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट के बजट को भी इफेक्ट कर सकते हैं। रिव्यूइंग चेंजेस रिक्वेस्ट विद द प्रोजेक्ट टीम, हम प्रोजेक्ट टीम के रिगार्डिंग जो भी रिव्यू है उसको भी चेंज करते हैं इसी फेज़ के अंदर। रिकमेंडिंग वेदर दिस विल बी डन विद द प्रोजेक्ट और नॉट, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ रिकमेंडेड है वो हमने पूरी की है या नहीं, और क्यों नहीं की, उस चीज़ को भी हम वेरीफाई करते हैं। कीपिंग पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द रिपोर्ट, हम जो भी प्रोजेक्ट की जो भी प्रोग्रेस है, या मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट है वो भी हम इन्फॉर्म करते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट को। इंश्योरिंग प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड कम्युनिकेटेड विच एक्टिविटीज़ आर इन प्रोग्रेस, हम जो भी प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ को इंश्योर करते हैं उससे हम ये क्लियरली अंडरस्टूड कर सकें और ये भी कम्युनिकेट कर सकें कि जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है एक्टिविटी इसके अंदर वो किस तरीके से हो रही है। टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द वेरिएंस बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल वर्क, कॉस्ट एंड शेड्यूल सो एज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द टाइम एंड बजट,
हम कुछ नेसेसरी एक्शन भी लेते हैं जो कि बेसिकली प्लान वेरिएंस और एक्चुअल वर्क के बिटवीन लिया जाता है, और साथ साथ हमने प्रोजेक्ट की कॉस्ट और शेड्यूल डिसाइड किया है उसके रिगार्डिंग भी हम नेसेसरी एक्शन लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए और उस विद इन ए बजट के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। डेलीगेटिंग अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट लेवल्स इन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर हम अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जो कि उस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, जो भी लॉ के रिगार्डिंग या जो भी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो भी हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम इसी फेज़ के अंदर पूरा करते हैं। इसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेट है वो है कमेंसिंग शट डाउन एंड क्लीन अप फेज। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट क्लोजर फेज इज डिपेंडेंट बाय द कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट बाय द मैनेजमेंट। द प्रोजेक्ट प्रोसेस इज completed एंड डॉक्यूमेंटेड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू द केयर एंड कंट्रोल ऑफ द ऑनर। ये हमारे प्रोजेक्ट वर्क की सबसे लास्ट फेज होती है। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट को कमेंसमेंट करते हैं कि प्रोजेक्ट हम अब क्लोजिंग करने वाले हैं। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट को लेके वो हमारा कंप्लीट होने वाला है, और हम एक्सेप्टेंस लेते हैं कि प्रोजेक्ट का अब एंड होने वाला है, और वो एक्सेप्टेंस जो हम लेते हैं वो एक मैनेजमेंट के थ्रू लेते हैं। इस प्रोजेक्ट प्रोसेस के अंदर हम सारी चीज़ को कंप्लीट करते हैं और डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, और जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उनको ट्रांसफ़र करते हैं केयर से कंट्रोल तक, जो कि एक ऑनर्स के अंडर होते हैं। इस फेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। असेसिंग वेदर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट, कि जो भी हमने चीज़ असेस की है मीन्स प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ हमने प्रोसेस के अंदर ली है वो प्रोजेक्ट के अंदर हर चीज़ के अंदर हर स्टेज के अंदर वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि डॉक्यूमेंटिंग द इश्यूज फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट एंड देयर सॉल्यूशन हेल्प अदर प्रोजेक्ट्स टू प्लान फॉर सच टाइप ऑफ इश्यूज इन द प्रोजेक्ट इनिशियल फेज इटसेल्फ। जो भी रिक्वायरमेंट थी या जो भी इश्यूज आए थे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर, उनके सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं, और उस सॉल्यूशन के बिहाफ पे हम प्रोजेक्ट के प्लान में उनको हेल्प करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इन सब इश्यूज़ को लेके हम इस प्रोजेक्ट इनिशियल फेज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। रिलीजिंग द फाइनेंशियल डेरिवेबल्स टू द कंज्यूमर्स। उसके बाद हम जो फाइनल डेरिवेबल्स है हमारे प्रोजेक्ट की, जो भी आउटकम्स है हमारे फाइनल आउटकम्स, वो हम कस्टमर्स तक रिलीज़ कर रहे हैं, मीन्स पहुँचाने ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हैंडलिंग ओवर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट परसेंटेज, कैटलॉग डॉक्यूमेंट्स, मतलब हमें जो भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें हैंडल करने होते हैं उसके रिगार्डिंग हम कैटलॉग और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करते हैं। ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनुअल एक्सेट्रा टू द मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ड्राइंग्स होती हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऑपरेशनल्स होते हैं, मेंटेनेंस मैनुअल्स होते हैं, वो मैनेजमेंट के अंदर हम करते हैं। फाइनलाइजिंग प्रोजेक्ट अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम प्रोजेक्ट अकाउंट के रिगार्डिंग फाइनलाइज करते हैं, और साथ साथ जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है उनको भी प्रिपेयर करते हैं जो भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। आइडेंटिफाई एंड एनी आउटस्टैंडिंग आइटम। हम आउटस्टैंडिंग आइटम्स को भी इस फेज़ के अंदर पता लगाते हैं, उसका भी आइडेंटिफाई करते हैं। प्लानिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ एंड वर्कर्स। जो भी हमारे प्रोजेक्ट स्टाफ्स हैं वर्कर्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट की भी हम इस फेज़ के अंदर प्लानिंग करते हैं। टर्मिनेटिंग सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलीजिंग प्रोजेक्ट रिसोर्सेज टू द बिजनेस। हम जो सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको टर्मिनेट करते हैं, साथ साथ जो प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं जो बिज़नेस के अंदर यूज़ किए हैं उनको भी रिलीज़ करते हैं। फाइनली कम्युनिकेटिंग क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट टू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्टेड पार्टीज़। और उसके बाद हम प्रोजेक्ट के क्लोजर के अकॉर्डिंग हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और जो भी पार्टीज़ उसके अंदर इंटरेस्टेड थी उसको हम उनका बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पीएलसी के बारे में पढ़ा, पीएलसी के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।